ओके, सो देखिए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है पर्सनल कंप्यूटर, और शॉर्ट में कहेंगे किसको हम, पीसी। ठीक है, पीसी और पर्सनल कंप्यूटर। सभी बच्चे जो अभी हम लोग चला रहे हैं कंप्यूटर, जो भी आप यहाँ लैब में देखते हैं या घर पे जो सिस्टम चला रहे हैं, बेसिकली ऑल दिस टाइप ऑफ द पीसी, ऑल दीज आर नोन एज द पर्सनल कंप्यूटर। तो घरेलू उपयोग के लिए जो कंप्यूटर बनाए गए उनको हमने क्या कहा, पीसी। तो अगर हम डेफिनेशन कहें, सो हम लिखा दिस इज अ टाइप ऑफ डिजिटल और microcomputer which is used for personal, which is designed for personal use, computer which is designed for personal use। देखिए, यह डिजिटल या माइक्रो कंप्यूटर का ही एक टाइप होता है। सॉरी, यह डिजिटल या माइक्रो कंप्यूटर का ही एक टाइप होता है, डिजिटल या माइक्रो कंप्यूटर का ही एक प्रकार है जिसे जिसे व्यक्तिगत कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे व्यक्तिगत कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। इट इज सुटेबल फॉर होम एंड ऑफिस, बोथ प्लेसेस। यह घरों तथा कार्यालयों दोनों के लिए उपयुक्त होता है। देखो, यूजुअली देखा जाए तो ऑफिस में क्या लगाने चाहिए, वर्क स्टेशन। लेकिन डेस्कटॉप अगर कंप्यूटर है तो आप घर पे भी लगा सकते हो और इसे ऑफिस पे भी लगा सकते हैं। तो इट इज़ सुटेबल फॉर होम एंड ऑफिस बोथ प्लेस, ये घरों तथा ऑफिस दोनों स्थानों के लिए उपयुक्त होता है। लेकिन अगर आप कहें टैबलेट, तो ऑफिस के लिए नहीं है, वो सिर्फ किसके लिए है, घर के लिए। इट इज़ मच स्मॉल, यह काफ़ी छोटा होता है। मच पोर्टेबल एंड इकोनॉमिक इन कॉस्ट। देखिए, यह आकार में छोटा, संवहनीय तथा यह आकार में छोटा, संवहनीय तथा कॉस्ट में संवहनीय तथा इकोनॉमिक, या यूँ कह सकते किफ़ायती होता है। मतलब बहुत महंगे नहीं होते हैं ये। तथा किफ़ायती होता है। टाइप्स ऑफ पीसी। देखिए, पीसी के 3 टाइप हैं, ये हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ पीसी। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पीसी। फर्स्ट वन इज डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये डेस्कटॉप पीसी। लैपटॉप पीसी एंड पाम टॉप पीसी। सो तीनों का नाम लिख लेंगे, लैपटॉप पीसी एंड पाम टॉप पीसी। मोबाइल, पाम टॉप जिसको हथेली में लेके चला लें, डेस्कटॉप जिसे डेस्क पे रख के चलाएं, लैपटॉप जिसे गोदी में रख के चलाएं, लैपटॉप। सो डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, डेस्कटॉप। सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप, it is made of many peripherals। पेरिफेरल्स का मतलब होता है बहुत सारी स्मॉल डिवाइसेस से मिलकर बना होता है। जैसे ये हम देखें डेस्कटॉप पे, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, स्कैनर, प्रिंटर, सबको मिला दिया, मॉनिटर, तब क्या बन गया एक डेस्कटॉप।
इसको हम पेरिफेरल कहते हैं। जो डिवाइसेस अलग अलग होती हैं, इंडिविजुअल होती हैं, सो आप हटाकर दूसरा लगा सकते हैं, स्वतंत्र डिवाइसेस, उनको हम क्या कहेंगे? पेरिफेरल। तो यह पेरिफेरल से मिलकर बना होता है, यह पेरिफेरल डिवाइसेस से मिलकर बना होता है। यह पेरिफेरल डिवाइसेस से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट लाइन, इसे यूजर द्वारा असेंबल या डिअसेंबल किया जा सकता है। असेंबल डिसेंबल किया जा सकता है। असेंबल का मतलब आपका कोई पार्ट खराब हुआ, आपने हटाया, खुद भी दूसरा ला के लगा लिया। रैम खराब है, आप खोलिए मदरबोर्ड, आप रैम निकालिए, दूसरी रैम लगा दीजिए। तो सारे पार्ट्स किया जा सकता है। तो सारे पार्ट्स आप खुद से निकाल कर, ये मार्केट से लाकर आपस में अटैच करके एक नया डेस्कटॉप बना सकते हैं। क्लियर है? सीपीयू कहीं से लेके आए, मॉनिटर कहीं से लेके आए, कीबोर्ड कहीं से लेके आए, माउस कहीं से लेके उठा के आपने असेंबल करके बना दिया। असेंबल होता है अटैच करके सब कुछ बना दिया आपने। मच सुटेबल फॉर ऑफिस वर्क। याद रखें, ऑफिस के लिए लैपटॉप उतना सुटेबल नहीं है जितना कि डेस्कटॉप। मोस्ट सुटेबल फॉर ऑफिस वर्क। ऑफिस वर्क के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। They are placed over the desk or table, so called desktop. इनको डेस्क या टेबल पर रखकर ऑपरेट करते हैं, इसीलिए डेस्कटॉप कहलाते हैं। इन्हें डेस्क या टेबल पर रख के ऑपरेट करते हैं, इसीलिए डेस्कटॉप कहलाते हैं। इसलिए डेस्कटॉप कहलाते हैं। इनमें इनके प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। इनके प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। सीपीयू कैबिनेट, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड। तो सीपीयू अलग होगा, मॉनिटर एक होगा अलग डिवाइस, माउस एक अलग डिवाइस होगा, कीबोर्ड एक अलग डिवाइस होगा, स्पीकर एक अलग डिवाइस होगा। समझ रहे हैं? जबकि लैपटॉप में क्या होता है, सारे एक ही डिवाइस में अटैच होते हैं। तो डेस्कटॉप के लिए सब कुछ अलग अलग है। ठीक है, तो इनके प्रमुख अवयव हैं सीपीयू कैबिनेट, कैबिनेट मतलब जो डब्बा है सीपीयू का, देन मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर एटसेट्रा। एक्चुअली सीपीयू हमें दिखता नहीं है, हमें दिखता कैबिनेट है। जो इसको आप लोग सीपीयू कहते हैं ना, वो सीपीयू नहीं है, इट्स अ कैबिनेट ऑफ सीपीयू। सीपीयू उसके अंदर लगा होता है, इतना छोटा सा होता है। मदरबोर्ड में सीपीयू लगा रहता है, जिसको हमने कहा था प्रोसेसर, एएलयू, याद है? तो जो एएलयू होता है कंप्यूटर का, या जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसको हम सीपीयू कहते हैं। जबकि हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ, कितना बड़ा जो मशीन है वही सीपीयू है। इट्स नॉट, इट्स ओनली कैबिनेट ऑफ सीपीयू। उससे उसका क्या है, कवर है। उसको सीपीयू में, उसमें एक मदरबोर्ड, उसमें फ़ैन भी लगा हुआ है। फ़ैन सीपीयू नहीं है। एसएमपीएस में देखिए आप, पीछे फ़ैन लगा होता है, तो फ़ैन अलग पार्ट है, बट कैबिनेट का पार्ट है। उसमें बसेस भी लगी होती हैं, रैम भी लगी होती है, तो सब कुछ मिलाकर वो कैबिनेट बन गया। पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं देखिए, मदरबोर्ड होगा, कूलिंग फैन लगा होता है, एसएमपीएस लिखा लगा होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई।
क्लास में और कोई ज्वाइन तो नहीं कर रहा है? कोई बात नहीं। हाँ चलिए, आप लोग अपना लिखिए। मदरबोर्ड, कूलिंग फैन, एसएमपीएस, देन रैम एंड रोम, सिस्टम बस। एक बस एक तरह की केबल होती हैं जो कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करती हैं। प्रोसेसर, यूएसबी पोर्ट। यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। वीजीए पोर्ट, जिस पे आप मॉनिटर लगाते हैं ना पीछे, उस पोर्ट को हम कौन सा पोर्ट कहते हैं? वीजीए। वीजीए पोर्ट, वीडियो ग्राफिक एरे। वीडियो ग्राफिक एरे। या अडाप्टर। चलिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, शायद उसमें बहुत सारे ऑप्शन बने होंगे। एक मिनट देखते हैं, शायद मेरे पास इमेज सेव होनी चाहिए। हम्म, मैंने अभी बच्चों को दिखाया था एक इमेज बनाकर। एक मिनट देखते हैं, शायद मिल जाएगी तो आपको एक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इस इमेज पे देखेंगे, यहाँ पे पीएसयू पावर सप्लाई यूनिट लगा है जिसको हमने एसएमपीएस कहा। देन यहाँ पे सीपीयू है। देख रहे हैं मदरबोर्ड के अंदर कहीं पर ये छोटा सा डिवाइस लगा जिसको हम क्या कहेंगे? सीपीयू। यहीं पे एक रैम लगी होती है, और ये जो केबल लगी होती हैं उनको बसेस कहते हैं। चपटी सी केबल होगी यहाँ पर। देन यहाँ पे एक कूलिंग फैन लगा होगा। वीडियो कार्ड भी लगा होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव होती है जहाँ पे आपके सारे जो फाइलें आप बनाते हैं, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्टोर होती हैं, कहाँ पे होती हैं? हार्ड ड्राइव में। और सीडी रोम के लिए भी एक स्पेस होता है जहाँ पे आप सीडी ड्राइव लगाते हैं। तो और क्या मिला भाई? हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव। सीडी ड्राइव। एंड एक क्या था? वीडियो कार्ड, लैन कार्ड। ऑल दिस पार्ट ऑफ सीपीयू। ये सारे ऑप्शंस आपको, ये सारे एलिमेंट आपको सीपीयू वाले कैबिनेट में देखने को मिल जाएंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अगला होता है लैपटॉप। इट इज स्मॉलर देन डेस्कटॉप। इट इज स्मॉलर देन डेस्कटॉप। यह डेस्कटॉप से छोटा होता है। इट इज मच पोर्टेबल एंड लाइट वेट। ये अधिक संवहनी और हल्का होता है। ये अधिक संवहनी और हल्का होता है।
किंतु इसकी क्षमताएं डेस्कटॉप के समान ही होती हैं। मतलब ऐसा ही ज़्यादा छोटा हो गया तो कोई कम पड़ गया, डेस्कटॉप के बराबर पावरफुल या ज़्यादा पावरफुल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मशीनरी हमने कैसे लगाई है। तो इट इज स्मॉलर देन डेस्कटॉप, इट इज मच पोर्टेबल एंड लाइट वेट, किंतु यह डेस्कटॉप के समान ही, इसकी क्या क्षमताएं डेस्कटॉप के समान ही होती हैं, किंतु इसकी क्षमताएं डेस्कटॉप के समान ही होती हैं। All the parts of laptop are integrated as a inside a single machine, integrated inside a single machine. That means लैपटॉप के सभी अवयव या सभी पार्ट्स, लैपटॉप के सभी पार्ट एक साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। लैपटॉप के सभी पार्ट्स एक साथ इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब आपस में सब कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं, एक साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। It is made of screen, keyboard, speaker, touchpad, web camera and microphone etc. देखिए इसमें स्क्रीन, कीबोर्ड, स्पीकर, टचपैड, वेब कैमरा, माइक्रोफोन इत्यादि इत्यादि कनेक्टेड होते हैं। जैसे इसमें अब देख लीजिए, मैं लैपटॉप में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो देखो कोई कीबोर्ड मैंने अलग से नहीं लगाया, स्क्रीन भी है, कीबोर्ड भी, और यहाँ पे मैं माउस चला रहा हूँ, ये टच पैड नीचे बना हुआ है, मैं बोल रहा हूँ तो आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो दिस इज़ द माइक्रोफोन। और अगर मैं गाने प्ले करूँ तो यहाँ पे स्पीकर पे काम भी हो रहा है। तो यह इसमें कीबोर्ड, स्क्रीन, कीबोर्ड, स्पीकर, टच पैड, कैमरा, वेब कैमरा, माइक्रोफोन इत्यादि इंटीग्रेटेड होते हैं। So we can carry it anywhere, carry it anywhere, we can connect it, इसे हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं विथ ब्लूटूथ। हालांकि डेस्कटॉप में ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि हमने कनेक्टर लगाया हुआ है या फिर उसमें इनबिल्ट है कि नहीं है। So it can be connected, with Bluetooth, Wi-Fi, mobile hotspot, मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना समझ रहे हैं ना आप लोग। आपने नेट चालू किया मोबाइल का और आपने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, तो मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी लैपटॉप में होती है। फिर हम चलते हैं पाम टॉप। They are the very small and cost effective and मोबाइल पीसी। ये बहुत ही छोटे, सस्ते व मोबाइल पीसी होते हैं। मोबाइल का मतलब होता है जिसको हम लेके कहीं भी घूम सकें, चलते हुए ऑपरेट करना मोबिलिटी कहलाता है। ठीक है, मोबाइल का मतलब सेलफोन नहीं होता, याद रखेंगे। मोबाइल का मतलब कोई भी डिवाइस जिसको हम लेके साथ में चलें, हाँ, जिसको हम साथ में चलते हुए ऑपरेट कर सकें, कहीं बैठना ना पड़े चलाने के लिए, वो सब के सब क्या है, मोबाइल। तो हमारा जो फ़ोन है अगर वो भी हम चलते हुए यूज़ कर लें तो वो मोबाइल फ़ोन कहलाएगा। कोई भी कार, गाड़ी है जिसको हम चलते हुए ऑपरेट करें तो ऑटोमोबाइल्स कहलाएंगे। ठीक है,
तो मोबिलिटी का मतलब होता है चलते हुए क्या करना, ऑपरेट करना। सो दे आर द वेरी स्मॉल कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोबाइल पीसी, बिल्कुल छोटे छोटे सिस्टम होते हैं। वी कैन ऑपरेट देम वाइल वॉकिंग, इनको हम चलते हुए ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये लाइन भी लिख लेंगे। इनको हम चलते हुए ऑपरेट कर सकते हैं। चलते हुए ऑपरेट कर सकते हैं। ये इतने छोटे होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं, इन्हें हम इन्हें हम अपनी हथेली पर रखकर ऑपरेट कर सकते हैं। कि इन्हें हम अपने हथेली पर रखकर ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए तो पाम टॉप कहलाते हैं। इन्हें हम अपनी हथेली पर रखकर ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, इनमें इनपुट तथा आउटपुट के लिए इनमें इनपुट तथा आउटपुट के लिए टच स्क्रीन व लाइट पेन का उपयोग होता है। कुछ कुछ मोबाइल आपने देखा होगा इस तरह का पेन डिवाइस भी आती है, सैमसंग के गैलेक्सी नोट वाली सीरीज है, तो वहाँ पेन से आप ऑपरेट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो उसको हम लाइट पेन कहते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का लाइट पेन है, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे चलाऊंगा और काम हो ही रहा है, देख ही रहे हैं आप। ओके, सो क्या लिखा आपने, इनमें इनपुट तथा आउटपुट के लिए टच स्क्रीन व लाइट पेन का उपयोग होता है। टच स्क्रीन व लाइट पेन का उपयोग होता है। ठीक है, कीबोर्ड माउस मॉनिटर इनका उपयोग नहीं होता है, तो कीबोर्ड की जगह पर हम टच स्क्रीन पे ही टच करके लिख लेते हैं। अगर आप चाहें तो आजकल ओटीजी केबल आते हैं, उससे आप लगा सकते हैं, कीबोर्ड माउस भी लगा सकते हैं, लेकिन यूजुअली काम किससे हो जाएगा आपका, टच स्क्रीन से। दे आर नॉट मच पावरफुल एज कंपेयर टू लैपटॉप और डेस्कटॉप। हाँ, ये जरूर है भाई। अब लैपटॉप या डेस्कटॉप के बराबर क्या नहीं होते, पावरफुल नहीं होते। मेमोरी छोटी है इनकी, और इनकी कैपेसिटी, प्रोसेसिंग स्पीड कम है, बड़े बड़े एप्लीकेशन नहीं चलाते, छोटे छोटे ऐप डाउनलोड करके चलाना पड़ता है। तो ये लिख लेंगे, इनकी क्षमताएं लैपटॉप अथवा डेस्कटॉप से कम होती हैं। इनकी क्षमताएं लैपटॉप तथा डेस्कटॉप से कम होती हैं। ये ऑफिस अथवा बिजनेस कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते। व्यापारिक कार्यों के लिए सही नहीं होते, ठीक है ना। ये ऑफिस तथा बिजनेस या व्यापारिक कार्यों के लिए, कॉमर्शियल कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होते। इनका उपयोग निम्न कार्यों के लिए, निम्नलिखित व्यक्तिगत कार्यों के लिए होता है। निम्न निम्न व्यक्तिगत कार्यों के लिए या निम्नलिखित व्यक्तिगत कार्यों के लिए होता है। कौन कौन से भाई व्यक्तिगत कार्य हो सकते हैं, कम्युनिकेशन, स्टडी,
entertainment, गेम प्लेइंग। जैसे आप स्मार्टफोन का एग्जांपल लें तो उसकी भी बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर स्मार्टफोन की बात हो रही है। तो कम्युनिकेशन के लिए आपको व्हाट्सअप चलाना, फेसबुक चलाना, बात करनी है, स्टडी करनी, पढ़ाई करनी है, उसके लिए ठीक है। एंटरटेनमेंट करना है, गेम चलाना है, बिल पेमेंट, न्यूज़ अपडेट्स, आपको न्यूज़ देखनी है, स्मॉल ऐप्स और एप्लीकेशन चलाना है। स्मॉल एप्लीकेशन भाई किसे, जैसे कि मैंने कहा भाई कि मेरा एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर लें जिस टेक्नो सॉल्यूशन का, और इसमें आपको नोट्स मिलते रहेंगे, यहाँ पे आप क्विज दे सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे एप्लीकेशन चलाना है तो ठीक है। अगर हम इनके एग्जांपल की बात करें तो स्मार्टफोन, टैबलेट्स, फैबलेट्स, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। आपने पीडीए नहीं देखा होगा, शायद देखा भी होगा कभी। आप किराने की दुकान पे जाओ, कब सप्लाई करने वाला आता है उनके यहाँ, जो वो एक डिवाइस लिया रहता है, उसी से बिलिंग निकाल देता है, उसी से सारा वो कर देता है। तो पीडीए में क्या, पहले से कुछ सॉफ्टवेयर डले होते हैं, उन्हीं के काम के, दूसरे सॉफ्टवेयर नहीं चलते, और उसी सॉफ्टवेयर से सारा काम होता रहता है। तो अगर मेरे पास कोई कंपनी है और मैं अपने एम्प्लॉय को कोई कंप्यूटर दूंगा, इसलिए थोड़ी नहीं दूंगा गेम खेले जाके घर पे, तो हम वही सॉफ्टवेयर डाल के देंगे जो हमारे काम का है, और पकड़ा देंगे भाई। इसके अलावा इससे बाहर तो बेच नहीं सकता, इसमें कोई नई एंट्री कर नहीं सकता। आपने रेड बस में सफ़र किया होगा, वहाँ आपने देखा होगा जो ये बसेस होती हैं, हाँ, उनके पास टिकट काटने का होता है, डाला यहाँ से यहाँ तक। अब वो चाह कर भी इंदौर से भोपाल नहीं डाल सकता, क्योंकि कोडिंग उसकी ऐसी होगी, वही स्टेशन आएगा, हर एक के पास अपना अपना आएगा, बाकी नहीं आएगा। आपने देखा बिजली का मीटर रीड करने आते हैं, तो उनके पास भी ऐसे ही रहते हैं। तो इस तरह की जो डिवाइसेस होती हैं वो सबका किस कैटेगरी में आएंगे, पीडीए कैटेगरी में आएंगे। ओके, सो यहाँ से हमने कंप्यूटर का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। एक बार चलिए फ्लैशबैक देखते हैं। हमने कहा कंप्यूटर के प्रकार दो प्रकारों में बांटे जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन एंड अकॉर्डिंग टू साइज। एप्लीकेशन के आधार पे तीन तरह के सिस्टम हमने देखे, कौन कौन से, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होंगे जो कि सिर्फ भौतिक कैलकुलेशन गणनाओं को करेंगे, तापमान, द्रव्यमान, भार, आयतन, ऊंचाई, इन सब चीज़ों पे काम करने का काम कौन करेगा, एनालॉग कंप्यूटर। स्पीड किस आपकी क्या चल रही है, ये सारा क्या दिखाएंगे। अगर मुझे देखना पंखा किस गति से घूम रहा, तो एनालॉग, क्योंकि कैलकुलेशन करना है यहाँ पे, कौन सा, फिजिकल यूनिट का कोई डेटा। लेकिन जब बात आएगी डेटा प्रोसेसिंग की, प्रिंटिंग की, स्कैनिंग की, चैटिंग की, डेटा सिग्नलिंग की, तो यहाँ किसका काम आ गया, डिजिटल का। डाटा प्रेजेंटेशन के लिए डिजिटल काम करेगा। एनालॉग भी कई बार ऐसा होता है कि डेटा ले तो लेता है, कैलकुलेट करेगा, लेकिन दिखाने के लिए डिजिटल का सहारा चाहिए। आजकल एनालॉग और डिजिटल को मिला के डिवाइसेस बनते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड। आपने देखा होगा आधार कार्ड की कुछ सिस्टम होते हैं, पे आप थंब लगाते हैं और आपका डिटेल सामने आ गया स्क्रीन पे, सपोज करिए। तो जो आधार का जो थंब वाला इंप्रेशन था वो एनालॉग था। हमारे को किसने इनको पढ़ा होगा, ये क्या लग गया मेरे हाथ में लेकिन जब सामने आया रिकॉर्ड, वो कौन सी डिवाइस थी, डिजिटल। क्लियर है, इनको हम कहेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। देन साइज के अकॉर्डिंग अगर हमने देखा तो कौन कौन से कंप्यूटर बने, माइक्रो, वर्क स्टेशन, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। सबसे छोटे कंप्यूटर, ये जो हम डेस्कटॉप लैपटॉप पढ़ रहे हैं, सब माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में आ गए। खासतौर पे पाम टॉप तो पूरा माइक्रो कंप्यूटर है, साइज के हिसाब से अगर कैटेगराइज करें। देन वर्क स्टेशन थोड़े से बड़े, डेस्कटॉप कंप्यूटर हुआ, एटीएम मशीनें हुई, ये किस कैटेगरी में आ गया, वर्क स्टेशन, जिनको हम एक जगह रख कर ऑपरेट करेंगे और कोई इंटरनेट से कनेक्ट करके किसी ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ होंगे, ऑफिस ना जाना पड़े और वहीं से काम हो गया, तो ये हमने क्या कह दिया इसको, वर्क स्टेशन।
देन मिनी कंप्यूटर बैंकों में यूज होंगे लोकल सर्वर बनाने के लिए। जब आप चाहते हैं कि आपके मल्टीपल एम्प्लॉय काम कर रहे हैं लेकिन उनका जो डेटा है आपकी जगह एक ही कंप्यूटर पे आके सेव होता रहे, तो आप मिनी कंप्यूटर रखेंगे और मिनी कंप्यूटर से 4 पर्सनल कंप्यूटर अटैच कर देंगे। तो अगर मिनी कंप्यूटर जब तक बंद है तब तक सारे कंप्यूटर बंद हैं। हमने 10:30 पे चालू किया तो 10:30 के बाद ही वहाँ पे उस काउंटर का एम्प्लॉय लॉगिन कर पाएगा, और अगर मैंने कंप्यूटर बंद किया तो उसके बाद उस काउंटर का काम बंद चाह कर भी नहीं कर सकता, क्योंकि सारे काउंटर की जो कंप्यूटर हैं किससे कनेक्ट हैं, एक सिंगल कंप्यूटर से। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहेंगे लोकल सर्वर। ठीक है, लोकल सर्वर बनाने के लिए किसका यूज करेंगे हम, मिनी कंप्यूटर का। फिर आ गए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जो कि इंटरनेट वेबसाइट होस्टिंग का काम करते हैं, जैसे गूगल चलाना, फेसबुक चलाना, तो इनकी जो साइट हैं वो कहाँ रहती हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। तो इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल होते हैं और इनका काफ़ी बड़ा नेटवर्क होता है, 24 घंटे काम करते हैं, इनकी सर्विसेज कभी बंद नहीं होती। जबकि लोकल सिस्टम भाई 10 से 5 चलेगा, ज़्यादा हुआ तो 10 से 10 चलेगा, 8 से 8 चलेगा, 10-12 घंटे तो चलाएंगे, उसके बाद सर्वर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बैंक लोकल का। लेकिन मुंबई का सर्वर, एटीएम का सर्वर कभी बंद होता है क्या, नहीं। तो ये किससे कनेक्टेड होंगे, मेन फ्रेम से। फिर आ गए सुपर कंप्यूटर, सबसे बड़े आकार के कंप्यूटर, इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर साथ साथ काम करते हैं। और रिसर्च में, स्पेस सेंटर में, नासा, इसरो, यहाँ पे क्या यूज होंगे, सुपर कंप्यूटर। मिसाइल कंट्रोल करना, ये सब सारा काम किसका है, सुपर कंप्यूटर का। ये सब पढ़ने के बाद हमने एक नई कैटेगरी देखी जो हम लोग व्यक्तिगत कार्यों में यूज करते हैं, वो कौन सी कैटेगरी कहलाई, पर्सनल कंप्यूटर। किसका प्रकार है, डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार है या फिर माइक्रो का प्रकार है। पर्सनल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिन्हें व्यक्तिगत कार्यों के लिए यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। इनमें भी माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा, इनमें भी रैम होगी, इनमें भी हार्ड डिस्क होगी, मेमोरी होगी, प्रोसेसर होगा, स्क्रीन होगी, तो क्या बन गया, कंप्यूटर बन गया। तो स्मार्टफोन, पीसी, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब के सब क्या हैं, पर्सनल कंप्यूटर। तो 3 कैटेगरी में हमने बांटा, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप। डेस्कटॉप असेंबल्ड होगा, लैपटॉप इंटीग्रेटेड होगा और पाम टॉप स्मार्टफोन होंगे। डेस्कटॉप को एक जगह रख के ऑपरेट करेंगे, लैपटॉप को हम संवहित ले जा सकते हैं बट चलाते समय हमें बैठना पड़ेगा, लेकिन जो पाम टॉप होते हैं तो चलते चलते हम ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए इनको मोबाइल डिवाइस कहते हैं। डेस्कटॉप ऑफिशियल कार्य के लिए हैं और लैपटॉप पर्सनल कार्यों के लिए हैं, और जो पाम टॉप बिल्कुल प्राइवेटली काम के लिए हैं, ये छोटे कार्य के लिए हैं, डे टू डे लाइफ के लिए हैं, डेली लाइफ के लिए। ओके, तो यहाँ से हमारा फिनिश होता है कंप्यूटर का कैटेगराइजेशन। अब एक नया यूनिट शुरू करेंगे और एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम रहेगा इनपुट डिवाइसेस। अब हम जिनने जो भी पढ़ा हुआ है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, इनको सबको डिटेल से पढ़ना है। पहले यूनिट में सिर्फ हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया। अब अगर हमने मेमोरी पढ़ी तो कौन कौन सी मेमोरी होती है, उनकी क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ, उनकी डिटेल में पढ़ना होगा। आउटपुट पढ़ा है तो उनके बहुत सारे डिवाइसेस होंगे, उनको डिटेल में पढ़ना है। तो सब कुछ धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर हम आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं और आपको आंसर देना ज़रूरी है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर। देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5th जनरेशन। 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं अभी 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 ऑप्शन कहाँ दिए भाई। 5th जनरेशन कंप्यूटर की 4 ऑप्शन देखिए दे रहा हूं। मैंने कहा लो कास्ट, मेन सबसे अप्रोप्रिएट वाला बताएंगे आपको, बताना है आपको। दूसरा ऑप्शन हो गया यूज्ड इन होम। चौथा ऑप्शन हो गया एआई। एआई का फुल फॉर्म पता है आपको, एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऑल ऑफ एबव। यहाँ पे क्या सेट बैठेगा, ऑल ऑफ एबव। 5th जनरेशन में सारा है, सस्ते भी हैं, घरों पे यूज भी हो रहे हैं, और ऑल ऑफ एबव। तो सही आंसर हुआ यहाँ पर ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है, सुनिएगा ध्यान से। ऐसा कंप्यूटर है नंबर 1 विच इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पज, which is used in day-to-day life, which is used for the calculation of physical units, and all of these. Third, calculation of physical units. Next,
फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज क्लॉक, कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबैकस और ऑल। अबैकस, गुड। चलिए कल की अगली क्लास में ना मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज रखूंगा, जितना भी मैंने पढ़ाया ना सबके करीब 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस पूरे हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जितना पढ़ा उन्हीं से रहेगा, बस आपको सारा एक फ्लैशबैक मिल जाएगा अगली क्लास में जितना भी हमने पढ़ा हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए, CDC 6600 क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, सुपर कंप्यूटर या फिर एनालॉग कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। कब आए थे? अब अब नहीं आओगे दिन को? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, ठीक है, ओके। हाँ चलिए एक क्वेश्चन और बताइए, विच सिस्टम इज यूज्ड बाय डिजिटल कंप्यूटर टू इनकोड डेटा एंड प्रोग्राम? डेटा और प्रोग्राम को इनकोड डिकोड करने के लिए कुछ वर्ड दे रहे हैं, अंदाजे से बताना, अगर नहीं भी पढ़ाया हो तो बताइएगा। इनकोड डिकोड किस फॉर्मेट में होता है? ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल? सुनिएगा, ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। बाइनरी। भाई बाकी नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, बट बाइनरी तो सुना है, तो जब कन्वर्जन की बात आएगी किसकी बात आएगी? बाइनरी की। Which of the following is a first generation computer? Which of the following is the first generation computer? First one is IBM 1401, then ENIAC। हाँ ENIAC ठीक है, ENIAC है तो उन्हें बता दिया। चलिए एक क्वेश्चन अब देखते हैं आपको कितना याद है। परम was developed by, परम, परम was developed by नंबर 1 IIT कानपुर, IIT दिल्ली, बार्क, सीडेक। सीडेक, ठीक। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।